हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो मॉर्निंग के अराउंड 9:30 का टाइम हुआ है। बाहर बहुत ज़ोरों ज़ोरों से गर्मी लग रही है। तो अभी मैंने पनीर सबसे पहले बनाने के लिए रख दिया। बहुत दिनों से पनीर बनाया नहीं, तो मैंने सोचा पनीर बना के रखूँ, 1-2 दिन में इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे और वेदांत दोनों को। बाकी सब लोगों को पसंद है, पर हम लोगों को तो एवरीडे खाने को दो ना, तब भी हम खा लेंगे। और आज है ना, ब्रेकफास्ट करना भी बाकी रह गया था और मैं चिया सीड्स भी पीना भूल गई थी। तो अभी टेम्परेचर अब गया है ना, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो फिर मैंने बाकी सब सुबह के टाइम पे जो भी पीना हो ना वो सब बंद कर दिया है। चिया सीड्स रात को सोक कर दिया था और अभी मैं इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर ही यूज़ करूँगी। चिया सीड्स बॉडी की हीट जो बॉडी में हो जाती है ना टेम्परेचर की वजह से, वैसे भी कई लोगों में बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ठंड का काम करते हैं बॉडी में। एवरीडे 1 चम्मच 1 टीस्पून को सोक करके लेना चाहिए 1 गिलास पानी में, इस तरह से। वैसे अभी गर्मी ज़्यादा है ना, तो मैं गर्म पानी नहीं डालूंगी। फ्रिज में से थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा केटल में से लेके रूम टेम्परेचर कर लिया और शांति से बैठ के पहले पानी पीऊँगी। वैसे सुबह उठे, ब्रश करें, उसके बाद सबसे पहले ले लो ना, और 1 और 2 आवर का बीच में टाइम दो ना ब्रेकफास्ट के बीच में, तो बहुत अच्छा होता है। और सुबह बच्चों का स्कूल और अब इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, फिर मैं भूल ही गई थी। और कई लोगों को होता है ना, पैरों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है चिया सीड्स, या फिर आप तुकमरिया भी यूज़ कर सकते हैं। और सॉरी, मैं शेयर करना भूल गई थी, तो आज मैंने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। नॉन फैट ड्राई मिल्क मैं यूज़ करती हूँ, क्रोगर ब्रांड का भी यूज़ करती हूँ और दूसरे ब्रांड का भी लाती हूँ, पर नॉन फैट ड्राई मिल्क इंस्टेंट वाला ही यूज़ करती हूँ ऑलवेज़। जो भी मैं यूज़ करती हूँ मिल्क पाउडर मेरे कुकिंग में। और चाय की पत्ती भी, ये टाटा टी की जो गोल्ड वाली आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। इसमें से थोड़ी सी पत्तियाँ ना ग्रीन कलर की भी होती हैं, तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रोटीन पाउडर मोस्टली वेदांत यूज़ करता है, कई बार मैं स्मूदी में इसे डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि हम लोग पनीर और ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, और लेंटिल्स भी खाते हैं। पर ये बहुत अच्छा है। कॉस्को में से लाते हैं, और वेदांत जिम जाता है तो रेगुलरली इसे यूज़ करता है। हस्बैंड को भी पसंद है। इसे पानी में या मिल्क में आप सीधा यूज़ कर सकते हो। स्मूदी बनाने में थोड़ा डाल दीजिए ना, तो स्मूदी ठीक भी हो जाएगी और प्रोटीन भी आ जाएगा। और अगेन प्रोटीन का सोर्स हमारे पास तो स्प्राउट्स मैंने सोक किए थे। इसकी सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। या थोड़े से ये ग्रीन मूंग के ही स्प्राउट्स है मेरे पास, और कोई है नहीं, पर इसकी एक सिंपल सी देसी स्टाइल में सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी थोड़ा सा टेम्परेचर अब हो गया है ना, तो ऐसा कुछ मसालेदार खाने का मन नहीं करता। कुछ सिंपल सा खाना बना दो, साथ में कुछ स्मूदी या फिर जूस ऐसा ले लो ना, ऐसा मन करता है। वैसे वाटरमेलन की सीज़न बहुत अच्छी खासी है ना अभी, तो वाटरमेलन हमारा ऑलमोस्ट एवरीडे जाएगा खाने में। और मेरे पास है ना बहुत सारे धनिया के प्लांट्स मुझे निकालने पड़े, क्योंकि मुझे गार्डन क्लीन करना था। बहुत सारे नए प्लांट्स डालने हैं ना, तो गार्डन क्लीन करके वहाँ पे नए प्लांट्स डालूंगी। तो मैंने सब धनिया के प्लांट्स के इस तरह के लीव्स निकाल लिए, उसको ड्राई कर लूँगी पाउडर बना के। मैं इसे आप पराठे, ठेपला, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। और जब विंटर का टाइम आएगा ना, जब ये प्लांट्स नहीं होंगे बाहर, तब बहुत यूज़फुल होता है। थोड़ा सा भी डाल दो ना कसूरी मेथी की तरह इसे, तो बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ड्राई पाउडर भी कर लूँगी। और मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ पे जाता ही है। हस्बैंड और मैं दोनों ही खाते हैं, तो मैंने हस्बैंड को बोला है, जब भी आप बाहर निकलो और दिखे ना आपको अच्छे पके हुए मलबेरीज, तो खाते रहना, वरना मैं अकेले ही खा जाऊँगी। घर में ले जाएंगे ना तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। यहाँ से सीधे पिक करो, और बारिश होती रहती है, हम पानी भी डालते रहते हैं, तो क्लीन ही होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ कचरा और ऐसी चीज़ें बहुत कुछ नहीं होती, डस्ट का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं सीधे ही पिक करके, थोड़ा बहुत बाहर निकली हो ना कुछ लेने के लिए, तो एक में तो खा ही आती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यमी, एकदम फ्रेश लगते हैं। और मेरे पास पीनट्स रोस्टेड में रखती हूँ ऑलवेज़। फास्टिंग के दिन भी थोड़ी सी खानी होती है, और ऐसे भी कुकिंग में जाती है, तो मैं थोड़ी सी इस तरह से सिंपल रोस्ट करके रख दूँगी। तो वो भी रखा है साइड में। मैं लगा रही हूँ सब्जी। ऑयल में सिंपल सा तड़का डाला है मैंने। और जब भी लेंटिल्स बनाए ना, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो लेंटिल्स है ना, उसकी सब्ज़ी में एकदम सिंपल तड़के में गार्लिक जिंजर की पेस्ट डालूंगी, अनियन डालूंगी और लेंटिल्स डालूंगी। बस इतना ही, कुछ टमाटो नहीं, कुछ प्योरी नहीं, एकदम सिंपल। और इसे ज्वार की रोटी के साथ आप खाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे ज्वार की रोटियां बनाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है यहाँ पे। इंडिया में जैसा फ्लावर मिलता है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता। तो थोड़ी सी
एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आज तो मैं सिंपल सी रोटियां बनाऊंगी। तो अनियन डाल दिया है, अनियन को भी ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा हल्का हल्का सा रोस्ट कर लो बस सॉल्ट डाल के, और इसमें डाल दो स्प्राउट्स। और जो मिल्क पाउडर के बारे में हमारे व्यूअर्स ने पूछा था बार बार, पर क्या होता है ना, लाइफ में कुछ इतना कुछ चल रहा होता है ना, तो कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, पर क्या होता है ना कुछ निकल ही जाता है। आजकल तो मेरा हेल्थ का भी थोड़ा बहुत माइनर इशू चलता ही रहता है, और मेरे जैसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, और उन लोगों की थोड़ी सी अपॉइंटमेंट आ जाए ना बैक टू बैक, तो फिर होता है ना कंटिन्यूसली माइंड में कि थोड़ा सा रहता है मुझे, और मेरा नेचर भी ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। अभी थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, फिर ये मेमोग्राफी, और कई लोगों के ऐसे रिव्यूज़ सुनो ना तो फिर डर ही लगता है कि कुछ प्रॉब्लम निकल आए तो क्या करेंगे। और वैसे भी यहाँ यूएस में हमारी पूरी फैमिली तो इंडिया में है, वैसे यहाँ पे जो भी मेरी मम्मी की साइड की फैमिलीज़ है वो न्यू जर्सी साइड में रहती है। यहाँ पे फ्रेंड्स ही है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। बच्चे छोटे हैं और फिर कुछ ट्रबल में आ गए ना तो फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ भी बीमार होने से थोड़ा सा ज़्यादा ही डर लगता है कि नहीं थोड़ा सा हेल्दी रहे, तो ऐसी ट्रबल में ना पड़े कि बच्चों लोगों को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाए और हम लोगों को भी। वैसे किसी को भी फैमिली साथ में हो तब भी किसी को बीमार पड़ना अच्छा नहीं लगता, पर हम लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग ही है। चलो ले लो स्टैंड स्टिल जी थे गेली बड़ी अमुक तो चलो हाँ ठीक है चलो 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 व्यू चल क्या हाँ Baby here we're gonna release, come help we'll not be up we'll be help कर है रिलीज करवाना तो you just upside down, that's it. थोड़े कहना पलक थोड़े कहीं लाखने हम कने प्लान्स पे लाखने और कप्पा पड़वाना ले या तो इवनिंग का टाइम है और हम लोग निकले हैं लेडी बग्स जो लाए थे ना उसको रिलीज़ करने के लिए। तो थोड़ी सी मूव नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी सी डर गई थी कि क्या हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही रिलीज़ की ना तो फिर अच्छे से फ्लाई करने लगी सभी। तो ये लेडी बग है ना यहाँ पे रहेगी और पूरे टाइम घूमती रहेगी प्लांट्स पे, और जहाँ पे भी दिखे ना छोटी छोटी माइट्स या कीड़े छोटे छोटे से उन सबको खा जाएगी और मैच्योर होकर पूरी घूमती रहेगी। प्लांट्स को वैसे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, और हर बार लेडी बग को हम लाते हैं और देखना इतना अच्छा लगता है ना। धीरे धीरे रेड कलर की हो जाएगी, अभी ऑरेंज कलर की है। नाइस एक्सपीरियंस। Okay, buddy. Oh, this is perfect height. Or you need a little bit higher. Yeah, higher than this, a little bit. Oopsie. Oh man. तो बाहर टाइम अभी अच्छा होता है, शाम के टाइम में वेदर अच्छा हो जाता है तो बाहर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का मन कर ही जाता है। जैसे धनिया के प्लांट्स बहुत अच्छे हुए, फ्लावर्स आना शुरू हो गए, फ्लावर्स एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना इस पर। और यहाँ पे छोड़े तो हम लोगों ने सभी पर देखना है बाद में कि यहाँ से उड़ तो नहीं गए, तो अच्छे खासे थे यहाँ पे। वैसे थोड़े बहुत नेबर्स के यहाँ प्लांट्स पे भी जाएंगे और इस एरिया में घूमते रहेंगे। बहुत सारे थे, अराउंड 100 जैसे जितने थे यहाँ पे लेडी बग्स। तो लंच में तो बनाया था सब्जी एकदम सिंपल सी रोटी के साथ ही। तो डिनर में बनाएंगे एकदम सिंपल सा इडली और सांभर बनाएंगे। तो आज मैं डोसा कहलाई थी ना, तो इसे देख के ही मुझे मन कर गया था कि मैं बनाऊंगी सांभर। सांभर एकदम सिंपल सा 1 pot मील जैसे बना सकते हो ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करनी है तो दाल को मैंने सोख करके रख दिया था, उसके अंदर सब वेजिटेबल्स जो भी इसमें डालना हो उसी को साथ में डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा सांभर मसाला भी। तो सांभर मसाला की रेसिपी मैंने शेयर की थी। ये सांभर मसाला से आप बनाएंगे ना तो आपका सांभर इस तरह से बनाएंगे ना, सिंपल दाल बना रहे उसी तरह से, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी
वेजिटेबल्स डाल दिया, दाल डाल दी, सांभर मसाला थोड़ा सा डाल दिया 1-2 चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, सॉल्ट डाल के इसमें गर्म पानी डाल के 2-3 विसल लगा दूँगी। एक्चुअली 3 विसल भी नहीं चाहिए होगी, 2 विसल में ही हो जाएगी, क्योंकि दाल मैंने ऑलरेडी 2-3 आवर्स पहले सोक करके रखी थी। और इडली का बैटर भी बहुत अच्छा बना था। तो इसी को ऐसा कुछ हाथ में हो ना घर में, तो सिंपल सा कुछ खाने का मन कर जाए। अभी थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी हो रही है, तो इतना ज़्यादा कुछ मसालेदार खाने का मन ना करे, तो ये इडली या फिर डोसा ऐसी चीज़ें, साथ में बहुत ज़्यादा चटनी ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ मैं, जब सिंपल सा खाना होता है, वो थोड़ा-सा हेल्दी भी हो जाता है। फर्मेंटेड फूड वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने किस तरह से सोक किया वो दिखा रही हूँ। तो मैं मोस्टली 3 पार्ट्स लेती हूँ राइस के, और मोस्टली इडली राइस यूज़ करती हूँ। 1 पार्ट उड़द दाल के और 1 पार्ट मैंने यहाँ पे रागी का लिया, और अराउंड हाफ पार्ट मैं लूँगी चने की दाल, और साथ में जाएगी मेथी के सीड्स। और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी मूँग दाल भी यूज़ करूँगी, थोड़ा-सा हेल्दी भी हो जाएगा। मूँग दाल से क्या है ना, थोड़ी-सी सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, थोड़ी-सी आपकी इडली इतनी कड़क नहीं बनेगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी, फ्लेवर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और 1 पार्ट से थोड़ा-सा कम में इसमें डाला है मैंने पोहा, वॉश करके सोक करके रख दिया था, और फिर ग्राइंड करके उसको मैंने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया था। और दाल को जैसे ही उबल के हो गई ना, तो फिर मैंने यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली है, सिंपल सा। फिर से 1 से 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे हमारा जो मसाला है ना, सांभर मसाला पाउडर, वो। इमली का पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका सांभर आपको टेस्टी चाहिए ना, तो नींबू की जगह पे इमली का पानी ही ऑलवेज डालिए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 स्पून जितना डाला है ड्राई कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने फ्लेवर के लिए एक्स्ट्रा, और 2 टेबलस्पून जितना डाला है गुड़। बस हमें इसे अच्छे से उबालना है। मैंने रेड चिली पाउडर अभी नहीं डाला है, पहले मैं थोड़ा सा वीट के लिए निकाल लूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, क्योंकि मसाला डाला है ना, तो फिर रेड चिली भी जाएगा तो स्पाइसी हो जाएगा, वो बहुत ही कम स्पाइसी खाता है। तो तड़का दे दूँगी, उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर डाल दूँगी इसमें। बस हमें अच्छे से उबालना है, अच्छे से उबल जाए और ये हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी दाल मैंने वीर के लिए, वैसे वो बहुत ही कम खाएगा, मोस्टली इडली ही खाएगा। और उबल गई है ना, तो कलर भी अच्छा आने लग गया है। और तड़का भी सिंपल, उड़द दाल और मस्टर्ड का, साथ में करी पत्ता डाला है, रेड चिली, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, और डाली है हींग। बस इतना एकदम सिंपल सा तड़का। और इसे हम कम से कम 5 to 7 मिनट्स तक लो फ्लेम पे उबालेंगे, तो बहुत परफेक्ट फ्लेवर आएगा। तो एकदम सिंपल सा डिनर बनाया था। तो वीर को है ना, नहीं खाना था इडली, तो मैंने डोसा का बना लिया उसके लिए। सांभर भी बहुत ज़्यादा नहीं निकाला था, तो सिंपल सा डोसा बना लूँगी और वो खा लेगा। वैसे जो बैटर बनाया है ना, वो परफेक्टली फर्मेंटेड हो ना, तो फिर ये बहुत परफेक्ट बनते हैं डोसा। और पैन को आप सीज़न रखें ना, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया था किस तरह से कास्ट आयरन के पैन को सीज़न रखना है, तो आपके डोसा बहुत परफेक्ट बनेंगे। नॉन स्टिक में ऐसा क्रिस्पीनेस कभी भी नहीं आएगा जितना इस तरह से कास्ट आयरन में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है यहाँ पे। और डोसा में उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। मैंने बोला चीज़ थोड़ी सी डाल दो, पर उसे चीज़ भी नहीं चाहिए था। मेरे बच्चे लोगों को, दोनों को प्लेन डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हो गया हमारा डोसा रेडी, एकदम परफेक्ट कलर आया था। और हमारा डिनर हो गया। वेदांत अभी आया नहीं था घर पे, जब ये व्लॉग मैंने शूट किया था तब। तो हम तीनों ही थे घर पे, तो शाम के टाइम में बैठे हैं गेम्स प्ले करने के लिए। बच्चे को थोड़ा सा टीवी स्क्रीन से अलग दूर रखने के लिए बहुत ही कुछ ना कुछ आप लोगों को एक्टिविटी में उन लोगों को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। और हम लोग मोस्टली वीकेंड में तो कुछ ना कुछ साथ में बैठ के फैमिली एक्टिविटी करते ही हैं। वेदांत आएगा ना, तो उसके बाद उसकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है ना, तो वो कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। Bro. Bro. No. Now listen. Oh. P. Tell No, vomit and then your turn. Oh. तो मैं गेम जीत गई ना, तो वो बहुत एंग्री हो गया, तो उसके डैडी उसे मना रहे हैं अभी।
वो मेरे पे एंग्री एकदम हो गया था, तुम क्यों जीत गए, मुझे जीतना था। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते। वैसे मैं फिर से बाहर निकली थी बैकयार्ड में। और आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने कमेंट्स भी मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।